चलिए बच्चों नमस्कार। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। समझ पा रहे हैं आप? ये आपका चैप्टर 20 वाला चैप्टर है। आज क्लास में बच्चे अनुपस्थित हैं, शायद मौसम अच्छा है इसलिए बच्चे नहीं आए हों, और वैसे शादियां भी चल रही हैं। आज की कल भी शादी थी और 25 तारीख को भी बहुत शादियां हैं। तो आज अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो बच्चे जितने आए हैं उन बच्चों को थोड़ा सा अपन बेसिक बता देते हैं और थोड़ा सा समझा देते हैं। तो आज हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि मतलब कितना पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। समझ पा रहे हैं आप? आपके पास इस चैप्टर की बुकलेट भी है, उस बुकलेट में से आप लोग ज़रा देखेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर में नाम क्या लिखा है ज़रा मुझे बताएं। मानव कंकाल, क्या लगा? मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। चलिए, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, ध्यान रखना एक बात और, अभी हम लोगों को पेशी, जो हमारी 3 प्रकार की पेशी हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हमारी कौन सी है, हृदय पेशी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको इसकी बुकलेट भी दी है। तो सबसे पहले हम लोग बोलो सर, इस चैप्टर का नाम अलग है सर। ये गति एवं प्रचलन है, ठीक है। चैप्टर का नाम वही है, गति एवं प्रचलन। लेकिन क्या है, इस चैप्टर को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। इसमें पेशियां भी पढ़ेंगे, मसल्स, जैसे कि आप हृदय पेशी पढ़ोगे, ऐच्छिक पेशी पढ़ोगे, आप इसके अंदर अनैच्छिक पेशी पढ़ोगे। लेकिन अपन सबसे पहले हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। 206 हड्डियाँ, समझ रहे हैं? तो मानव का कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, समझ पा रहे अपन? लेकिन ध्यान रखना, कंकाल तंत्र की परिभाषा आपके नोट्स में दी होगी। फिर कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, अंत्य कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो मानव का कंकाल तंत्र है, ठीक है, वो अंत्य कंकाल तंत्र है। और अंत्य कंकाल तंत्र 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? ये हम सब जानेंगे। हम 206 हड्डियों के बारे में जानेंगे, हम एक एक हड्डी का डायग्राम बनाएंगे, और हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी हड्डी शरीर में कहाँ उपस्थित है। तो सबसे पहले, आज तो इतना तो हो नहीं पाएगा कि तुम सोच रहे हो बच्चे आज अनुपस्थित हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। मालूम नहीं है कि बच्चे आज क्यों नहीं आए, इनकी डांट लगानी पड़ेगी, गुरु में मैसेज करना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी आज। और वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड तो नहीं लग रही, शायद ठंड नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा अभी आप लोग सब लोग बुकलेट को निकाल रहे हैं, मैं सीधा आपको समझाऊंगा, उस चीज़ को मैं समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे अभी हम, चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोगों को कंकाल तंत्र किसे कहते हैं इसके प्रकार समझाइए। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, समझ पा रहे हैं आप? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? मानव कंकाल तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को कंकाल तंत्र की परिभाषा पढ़नी है। अच्छा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्केलेटल सिस्टम। अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो तुम्हारे शरीर का ढांचा, शरीर की संरचना भी नहीं होगी। कोई भी जीव हो, समझ रहे बात, कोई भी जीव हो, उसका जो ढांचा है, उसकी जो संरचना है, वो कंकाल तंत्र पर टिकी हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी जीवों में कंकाल तंत्र होता है, लेकिन अपन अपनी बात करें, अधिकांश जीवों में कंकाल तंत्र देखने को मिलता है। तो हमें इस बात को समझना है कि परिभाषा में क्या लिखा है। शरीर के अंदर या फिर बाहर स्थित कठोर भागों को सम्मिलित रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं। डेफिनेशन को समझो, क्या कहना चाह रहा है वो? शरीर के अंदर और बाहर भी और अंदर भी। बाहर कौन होगा? जो नाखून भी है, समझ बात को। और अंदर हमारे जैसे कि अस्थि, हड्डियाँ हैं,
उपास्थि है कार्टिलेज। तो कहने का मतलब है शरीर के अंदर और बाहर स्थित कठोर भागों को सम्मिलित रूप से जो हार्ट पार्ट है, ठीक है, चाहे अंदर हो चाहे वो बाहर हो, सम्मिलित रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब मनुष्य में निम्न 2 प्रकार का कंकाल पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान तो सुने, मनुष्य में निम्न 2 प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले सुनेंगे एक्सोस्केलेटल बाह्य कंकाल। क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल। नाम से पता पड़ रहा है, बाह्य कंकाल। क्या बोलेंगे अपन? बाह्य कंकाल। तो जरा सुने, शरीर की बाहरी सतह पर, शरीर की बाहरी सतह पर त्वचा के ऊपर और किसके ऊपर? स्किन के ऊपर स्थित दृढ़ रचना, मतलब कठोर रचना है। समझ पा रहे हैं? बाह्य कंकाल बनाती हैं, जैसे बाल है, ये स्किन के ऊपर ही है, नाखून है, ठीक है, आदि। यह प्राय अजीवित होता है। और कैसा होता है? अजीवित। अजीवित मतलब नॉन लिविंग होता है। अच्छा, बाल जीवित है, नाखून जीवित है, और शरीर के बाहर है, त्वचा के ऊपर है। समझ पा रहे हैं? इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। कैसे होती है? एक्टोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म क्या है जी? एक्टोडर्म क्या बोल रहा है जी? एक्टोडर्म। वैसे तो आप 12th क्लास में 3रा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव जनन, वुमेन रिप्रोडक्शन। वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्राइमरी एम्ब्रियोनिक लेयर, प्राथमिक भ्रूणीय परत। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणीय परत, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक लेयर 3 होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। समझ पा रहे हैं? ये तीनों परतें कैसे बनती हैं और ये भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती हैं। समझ पा रहे हैं? भ्रूण के अंदर जितने भी ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र हैं, इन परतों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसमें से हमारा जो बाह्य कंकाल है, क्या बोला है? बाह्य कंकाल। उसकी उत्पत्ति ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? एक्टोडर्म से। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखें। अंत्य कंकाल की बात कर रहे हैं, एंडोस्केलेटल। तो जरा सुने, एंडोस्केलेटन को सुनेंगे, अंत्य कंकाल को सुनेंगे। क्या लिखा है? सुने, शरीर के अंदर स्थित होता है और कंकालीय ऊतक, स्केलेटल टिश्यू, जैसे कि 2 होते हैं, अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनी रचनाएं अंत्य कंकाल बनाती हैं। यह प्राय जीवित होता है। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। तो आप लोगों ने अभी तक क्या समझा है? आप लोगों ने समझा है, जरा इधर बोर्ड पे देखो जरा। चलिए, सबसे पहले आपने कंकाल तंत्र की परिभाषा को समझा है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बोलो कौन कौन सा होता है? एक होता है कौन सा होता है? स्केलेटन। सही लिखा है ना? स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और फिर है एक्सो, ठीक है, स्केलेटन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जब मानव का, किस में पढ़ना अपन जी? मानव, ठीक है, मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हिंदी में अंत्य कंकाल और बाह्य कंकाल। चलिए ये बताइए, ये अस्थि बोले तो बोन, और दूसरा होता है उपास्थि। सही लिख रहा हूं क्या? कार्टिलेज। समझ गए? कार्टिलेज। और ये कैसा होता है? लिविंग होता है। कैसा होता है? लिविंग बोले तो जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित। समझ गए? और ये कंकालीय ऊतक है। क्या है ये? स्केलेटन टिश्यू, कंकालीय ऊतक है ये, ठीक है। और जीवित होता है, और आपको मालूम है शरीर के अंदर मिलता है। और जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, बताइए ये कैसा होता है?
ये शरीर के बाहर मिलता है। कहाँ मिलता है? ये शरीर के, बताओ, शरीर के बाहर। कहाँ मिलता है? शरीर के बाहर, त्वचा के ऊपर, त्वचा के ऊपर मतलब स्किन के ऊपर और बॉडी के आउटसाइड में। और मालूम है इसमें दृढ़ रचनाएं आती हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ट स्ट्रक्चर, दृढ़ रचना है। जैसे कि इसमें हेयर है, नेल्स हैं। क्या है? नेल्स। सही लगा नेल्स की मीनिंग? नाखून, समझ रहे हैं? और ये नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, अजीवित। कैसा होता है? अजीवित होता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनेट उत्पत्ति क्या बताई थी मैंने? एक्टोडर्म। और इसकी ओरिजिनेट क्या बताई थी उत्पत्ति मैंने? मीजोडर्म बताई थी। समझ पा रहे आप? तो ध्यान से सुने आप, जो कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, मतलब स्केलेटल सिस्टम की आपने डेफिनेशन को समझा। मैंने क्या बताया था? शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर और शरीर के बाहर जो कठोर भागों को सम्मिलित रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ठीक है, स्थित कठोर भागों को सम्मिलित रूप से स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र कहते हैं। मनुष्य में निम्न 2 प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। वुमेन में स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का पाया जाता है? 2 टाइप का। बताओ कौन कौन सा? एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ये बाह्य कंकाल है और ये अंत्य कंकाल है। तो सबसे पहले हम बाह्य कंकाल को देख रहे हैं। बताओ, यह शरीर की बाहरी सतह पर, मतलब बॉडी की जो आउटर सरफेस पर देखने को मिलता है उसे एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल कहेंगे। और मालूम है स्किन के ऊपर होता है और मालूम है दृढ़ रचनाएं, कठोर रचनाएं। समझ पा रहे हैं? और बाह्य कंकाल बनाती हैं, एक्सोस्केलेटन को बनाती हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? बाल और नाखून। आपको मालूम है यह प्राय अजीवित होता है। इसकी ओरिजिनेट उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से। किससे हुई है? एक्टोडर्म से। और जो आपको मालूम है जो अंत्य कंकाल है शरीर के अंदर स्थित होता है, बॉडी के अंदर होता है। और जो कंकाली ऊतक स्केलेटल टिश्यू, 2 बोन और कार्टिलेज, इससे बना हुआ है। और आपको मालूम है यह लिविंग होता है और मीजोडर्म से बना हुआ है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके नोट्स में दिया है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव के अंत्य कंकाल के भाग, क्योंकि हमें ए वाला पढ़ना है। कौन सा वाला पढ़ना है? ए वाला पढ़ना है, ना कि अपन को ए पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना। समझ पा रहे हैं? बताइए, समझ गए क्या? तो अभी हम बस इसको पढ़ेंगे, फिर मानव का अंत्य कंकाल चलेगा। समझ रहे? चलिए, चलिए मानव का अंत्य कंकाल तंत्र, एंडो स्केलेटल सिस्टम ऑफ वुमेन। ठीक है, मनुष्य का अंत्य कंकाल को अंत्य कंकाल तंत्र को अपन समझ रहे हैं। कितनी बोन होती है? 206। एक बात तो ध्यान रखना, जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियां 206 नहीं होती हैं, उनमें 206 से ज़्यादा होती हैं। कुछ किताबों मैंने बहुत सारी किताबों में देखा है, किसी में 300 लिखा है, किसी में 305, किसी में 306, किसी में 307। समझ रहे बात को? तो आप 300 से लेके 307 तक याद कर लेना और आंसर मिल जाए ऑप्शन में तो 300 के आसपास ही लगाना है अपन को। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना है। वैसे मैं इसको क्लियर कर दूंगा और मैं अपने गुरुओं से बात कर लूँगा, मतलब क्लियर बता दो, फिक्स बता दो। वो तो जैसा ऑप्शन आएगा अपन उसके हिसाब से लगा देंगे, लेकिन ये संख्या नहीं बदलेगी। ये तो 206 मतलब 206। तो मानव का अंत्य कंकाल में कितनी बोन होती है बताओ जरा? 206। मैं आपको एक एक बोन काउंट करके बताऊंगा। अगर मैं इनको चाहूँ
तो 1 मिनट के अंदर मैं 206 हड्डियों को काउंट करके बता देता हूँ। आपको क्लास में दिखाऊंगा, आज बच्चे नहीं आए, कल दिखाऊंगा जादू। 1 मिनट में 206 हड्डी। और ऐसा नहीं है, लाइव क्लास चलेगी उसमें भी बता दूंगा। ओके चलिए, अब इसमें तो 85 कैसी है, पेयर, पेयर मतलब जोड़े में है, और 36 कैसी है, अयुग्मित, अनपेयर्ड। तो ये पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है। 85 मतलब 85 कैसी युग्मित और 36 कैसी है, अयुग्मित। तब जाके 206 हड्डी हो पाएंगी। अब जरा देखिए, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, उपांगी कंकाल या अनुबंधीय कंकाल, इंग्लिश में एपेंडिकुलर स्केलेटन, समझ पा रहे हैं। इसमें 80 हड्डियां होती हैं और इसमें 126 हड्डियां होती हैं। पहले मैं आपको जरा ये बता देता हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं मानव का अंत्य कंकाल पढ़ रहे हैं। अभी ये मैंने आपको अंत्य कंकाल बताया था, कार्टिलेज और बोन, जो कंकालीय ऊतक है, जो स्केलेटन टिश्यू है, समझ पा रहे हैं आप। हम अस्थि और उपास्थि से बना होता है कौन, मानव का अंत्य कंकाल। इसके 2 भाग होते हैं, बताओ जरा कौन कौन से, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। बोलो, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले मैं आपको जरा एक बात बताऊं, जो अक्षीय कंकाल है, अक्षीय कंकाल आपके सामने, आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरी जो बॉडी है सामने। सबसे पहले मैंने आपको शायद बताया है और समझाया है, ये थोरैसिक कैविटी होती है, बच्च गुहा, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा, ये पेल्विक कैविटी होती है, जिसे पेल्विक गुहा कहते हैं, पेल्विक क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक क्षेत्र या पेल्विक गुहा। बच्चों, जब 206 हड्डियों को पढ़ना होता है तो सबसे पहले शरीर का, बॉडी का, ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा, तब आप 206 हड्डियों को समझ पाओगे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो मानव के अंत्य कंकाल, ये आपको क्लियर हो गया कि भैया अस्थि और उपास्थि से बना हुआ है, जीवित है, और जो मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, मालूम है, और शरीर के अंदर मिलता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और बोलो तो उपांगीय कंकाल। समझ पा रहे हैं आप। चलिए तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले ये समझ लें अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मानव का अंत्य कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं, ठीक है। जो वुमेन का एंडो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके 2 भाग कौन कौन से बताओ पहले, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी बोन होती हैं, 80। इसमें कितनी बोन होती हैं, 126। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अक्षीय स्केलेटल क्या होता है। देखो, मेरे शरीर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस हाथ, ध्यान रखना, इस हाथ को यहाँ से निकाल दो आप, ठीक है। इस हाथ को कहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। ध्यान रखना सभी लोग, इधर देखो सभी लोग, इस हाथ को यहाँ से निकाल दिया और इस हाथ को यहाँ से निकाल दिया, इस हाथ को यहाँ से निकाल दिया, इस हाथ को यहाँ से निकाल दिया, इस पैर को यहाँ से निकाल दिया, इस पैर को यहाँ से निकाल दिया, समझ गए। और जैसे ही ये निकला, जो बॉडी, जो धड़ है वो ऐसे गिरेगा, धड़ाम। तो कहाँ गिर गया वो, अक्ष में गिर गया। कहाँ गिर गया, अक्ष में। एक्सियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल। मैं अभी जो खड़ा हूं, जो परपेंडिकुलर हूं, लंबवत हूं मैं, समझ गए। अगर कोई चीज ऐसे होती है वो अक्ष में होती है, वो ऐसी होती है वो परपेंडिकुलर लंबवत होती है, समझ गए। ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जो ओरिएंटल है क्षैतिज में। तो कहने का मतलब अक्ष। तो मतलब अब ये बताओ, पैर यहाँ से निकल गए, हाथ यहाँ से निकल गए, तो ये बचेगा पूरा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं, उपांग वाले मत जोड़ देना। उपांग में कौन कौन आता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पैर, हाथ, और ये 2 पीछे कुवड़ दिख रहे हैं, कुवड़, पढ़ाऊंगा इनके बारे में अभी आपको। ऐसे नहाते समय निकले आते हैं, ऐसे निकलते पीछे वो, और 2 हिपबोन, 1 और 2, समझ पा रहे। तो इन ये सब उपांगी में आएंगे। किस में आएंगे, उपांगी में।
कौन कौन, अच्छा उपांगी कंकाल में कौन कौन आएंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन आएंगे बोलो, हाथ पैर, 2 हिप बोन और 2 पीछे कुबड़ दिख रहे हैं, और 2 जो क्लेविकल बोन दिख रही है, देखो जी कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन क्लेविकल बोन होती है, 2 ये नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाजा बता देता हूं, इधर से सुनो जरा। इस पैर में 30 हड्डी होती है, जब इसमें 30 तो इसमें भी 30, तो कितनी हो गई 60, 30 इसमें तो 30 इसमें तो कितनी हो गई 60, 120 तो जी हो गई। 2 ये फावड़े वैजन को स्कैपुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कैपुला, 2 तो कितने हो गए बोलो बोलो 2 जो हो गई। वैसे तो अपन ने 120 तो गिनी ली है, 6 चाहिए अपन को, तो 2 जो हो गई, ठीक है। 2 क्लेविकल हो गई, ठीक है, और 2 हिपबोन, 1 और 2 तो कितने हो गए 126। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं आपको हिपबोन पढ़ाऊंगा, एक हिपबोन 3 हड्डी से मिलकर बना होता है, एक हिपबोन 3 हड्डी से मिलकर बना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हिपबोन में जो बोन है वो उनको काउंट करना है, एक हिपबोन तो 2 है, 1 और 2, लेकिन एक हिपबोन 3 बोन से मिलकर बना हुआ है, समझ गए। तो ध्यान रखना, मैं बताऊंगा भी कौन कौन सी बोन है, इचियम, प्यूबिक, समझ बात को, जो बोनों के नाम उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये ध्यान रखना है। तो कितनी हो गई 126। तो उपांगी कंकाल में एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन आते हैं बोलो जरा, हाथ पैर स्कैपुला, ठीक है, इसको अपन अंश मेखला कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अंश मेखला। जो श्रेणी मेखला है, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल क्या बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल, समझ गए। तो अपन पढ़ेंगे। अब जो बचा वो कौन है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। अब 80 है, इसके अंदर 80 है, अब 80 कहाँ है वो देखना है। स्कल, खोपड़ी, क्या बोलते हैं खोपड़ी, क्योंकि जो अक्षीय कंकाल है, एक्सियल स्केलेटन है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। इधर सुनो ए बेटी, इधर देखो, तो जो स्कल है क्या है, ये स्कल दिख रही है, देखो इधर, जो मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी स्कल है, ये पूरी, समझ गए, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें 29 बोन होती हैं, कुछ किताबों में लिखा है 28, कुछ किताबों में लिखा है 29, तो वो भी बताऊंगा 29 क्यों लिख दिया मैंने और 28 क्यों है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको 29 याद करना है। अब देखो जरा ऐसे ये पूरी कौन है, इधर देखो ये क्या पूरी, ये स्कल, क्या है ये खोपड़ी, इसमें कितनी बोन है 29। अब इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं पार्ट। जो अपना कपाल है, क्या है ये कपाल, क्या है ये कपाल, इसे माता कहते हैं, क्या कहते हैं माता, वैसे आम भाषा में तो माता, कपाल इंग्लिश में क्रेनियम, क्या बोलेंगे क्रेनियम। इसमें बोन होती है 8, कितनी होती है अंदर लगी रहती हैं इसमें अंदर, जब इसको ऐसे काट के देखें ना, कट 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 करके, तो उसमें 8 बोन अंदर लगी होंगी। मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी आप समझ लो। तो बताओ स्कल जो है खोपड़ी है, उसका पहला पार्ट कौन है कपाल, गिरा कपाल, कपाल क्रेनियम इंग्लिश में, कितनी बोन है 8, बता देता हूँ 8 कहाँ है। आगे कौन सी होती है फ्रंटल, कौन सी होती है फ्रंटल, पैराइटल, जे रही 2 दिख रहे हैं आपको, जो 2 सींग से 1 और 2 दिख रहे हैं आपको 1 और 2। तो बताओ फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, जे रही पीछे, टेम्पोरल 2 हो गई जे टेम्पोरल, एथेनॉइड स्पिनोइड दिखती नहीं है, पीछे होती है इसके, इधर पीछे एथेनॉइड और स्पिनोइड एक एक की संख्या में होती है। तो पहले एक एक संख्या नो, फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, तो 3 हो गई, ऑक्सीपिटल 1 होती है, तो कितनी हो गई 4, 2 टेम्पोरल तो कितनी हो गई 6, और 1 एथेनॉइड और 1 स्पिनोइड तो कितनी हो गई 8। तो क्रेनियम में कितनी बोन होती है 8। पेशियल बोन चेहरे वाली, इसमें 14 होती है, कितनी होती है 14, कितनी होती है 14, ये भी आपको काउंट कराऊंगा, लेकिन इसमें तो 2-4 बोन याद कर लो। जी आपकी कौन सी है मैंडिबल, जी मैक्सिला, कौन सी है ये मैक्सिला मैंडिबल, नेसल बोन होती है, ये जाइगोमेटिक बोन होती है, लैक्राइमल बोन होती है, ठीक है, पैलेटाइन बोन होती है। तो सारी बताऊंगा आपको 14 की 14। तो बताइए फेस में चेहरे में कितनी है 14। हायोड बोन देख रहे हैं आप जी, इसे कंठस्थी कहते हैं जी, एक अकेली ऐसी बोन है जो किसी भी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती, संधि नहीं बनाती। सुन लो पहली बात, आयोड बोन हिंदी में कंठस्थी,
ये बोन ऐसी है किसी भी बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाती है, संधि नहीं बनाती, अकेली रहती है और जीव को सहारा देती है। इसे टंग बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टंग बोन। जीव को सहारा देती है कि जीव अंदर को ना चली जाए, अंदर से सहारा दे रही है, अंदर से यहाँ रहती है। ठीक है। और आयोड बोन बोलते हैं, कंठस्थी बोलते हैं। इसके बारे में हम सभी बोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं, एक चार्ट को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और ईयर ओसिकल, ईयर बोन 3 होती है कान में, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। कौन कौन होती है? मैलियस, इंकस, स्टेप। शॉर्ट में याद कर लो मिस। क्या याद कर लो भैया? मिस। बोलो मैलियस, इंकस, स्टेप्स। द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन कौन है? स्टेप्स, जो हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी बोन कौन है? फीमर, जो हमारी जांग में पाई जाती है, थाई में। समझ पा रहे हैं आप? सीक्वेंस यही रहेगा, आउटसाइड से इनसाइड, बाहर से अंदर। बोलो मैलियस, इंकस, स्टेप्स। अंदर से बाहर पूछ ले तो स्टेप्स, इंकस, मैलियस। एक कान में 3 तो 2 कान में कितनी हो गई? 6। समझ पा रहे हैं आप? तो गिनो जरा। अगर हम सुनो आयोड बोन को काउंट नहीं करें, किसको काउंट नहीं करें? आयोड बोन, तो 28 बोन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 28। अगर हायोड बोन को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 29। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखें, स्कल में खोपड़ी में कितनी बोन है बताओ? 29। क्रेनियम, इसका पार्ट इसमें कितनी है? 8 जो क्रेनियम है। जो हमारी पेशियल बोन है चेहरे में, उसमें कितनी? 14। आयोड बोन एक ही होती है। ईयर ओसिकल कितनी है? 6। 3 इसमें, 3 इसमें। और जो वर्टिबल कॉलम, ठीक है, अच्छी कंकाल का दूसरा पार्ट है। ये तो हो गया। स्कल के अंदर ये थे वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड, जीरा पीछे 26 हड्डी होती हैं। बच्चों की में 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33। लेकिन अपन अपना लोग पढ़ रहे हैं 26। स्टर्नम जहाँ होती है, इसके बारे में बताऊंगा। चेस्ट में होती है, इससे पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। पसलियाँ तो कशेरुक दंड से भी जुड़ी रहती है। मैंने आपको शायद लंग्स वाले चैप्टर में बताया था। स्टर्नम एक होती है, जहाँ रहती है बिल्कुल चेस्ट में। और पसलियाँ, रिब्स 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, रिब्स बोलते हैं पसलियाँ। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जोड़ लो 26, एक 27 और 24 कितनी हो जाएंगी? और जो 29 आपकी हो जाएंगी 80। क्या हो जाएंगी? 80। एक्जियल स्केलेटन, अच्छे कंकाल में कितनी बोन होती है? 80। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब इसका भी चार्ट बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम अच्छे कंकाल की बोन पढ़ेंगे 80, इसी पर चर्चा करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो हम कल आपको बताएंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कल। समझ गए? फिर क्रेनियम, आपको बोन दिखाएंगे भी, जो प्रोजेक्टर पे आप देखोगे, ठीक है, वो आप देखोगे कौन सी बोन कैसे लगी है, कैसे जॉइंट है, कैसे फिट है, ठीक है। और नाम तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा, सब नोट्स में लिखा है, केवल आपको समझना है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोट करना है। ये वीडियो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो ये कल हम इसी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, एक एक से समझेंगे। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, धन्यवाद।